सर, आप सभी का बहुत बहुत आभार सर। सर, हम लोग के पास तो इतनी बीमारियां हैं अनुदेशक की नौकरी में सर। कई प्रकार की कैंसर रोगों से उत्तर प्रदेश का अनुदेशक ग्रसित है। शरीर का कोई भी पूरी नौकरी जो हमारी है सर, किसी भी भाग को छुएंगे वहां पर एक नया प्रकार का कैंसर का बीमारी निकल जाएगा सर। ये 100 बच्चों की समस्या है, ट्रांसफर पोस्टिंग की समस्या है, 100 से 150 किलोमीटर की दूरी तय करके विद्यालय जाने की समस्या है। इस महंगाई के दौर में 300 रुपया प्रतिदिन मिलता हो और उसमें 200 से 250 रुपया पेट्रोल में चला जाता हो। महिला अनुदेशकों की शादी किसी और जनपद में, नौकरी किसी और जनपद में, उनकी एक अलग प्रकार की समस्या है। तो पूरा जो अनुदेशक का जॉब है और अनुदेशक की नौकरी है, और वास्तव में हमें तो समझ में ही नहीं आता है कि हम रोजगार प्राप्त हैं, हमें पूर्ण रोजगार मिला है या अर्ध रोजगार मिला है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कहा जाता है कि आप अनुदेशक की नौकरी को छोड़कर कोई और नौकरी नहीं कर सकते हैं सर। ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म भराया जा रहा है सर, इस पे 5 नंबर पॉइंट पे लिखा है कि आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी और जॉब में पार्टली या फुली आप उसमें नहीं जा सकते हैं। अब ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। आप हमको 300 रुपया प्रतिदिन दोगे, 9,000 रुपया प्रतिदिन दोगे, वो भी इधर अप्रैल से दे रहे हो। पहले तो आप 7,000 रुपया दे रहे थे, हमारा 17,500 था, उसको आपने नहीं दिया। हाई कोर्ट की बात को आप नहीं मानते हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है 17,000 9% ब्याज की दर से दो। लखनऊ हाई कोर्ट कहता है 9% ब्याज की दर से मार्च 2017 से इनका 17,000 दो। लेकिन आप किसी की बात नहीं मानते हो और जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म निकालते हो उसमें कहते हो कि आप अनुदेशक की नौकरी छोड़कर किसी और नौकरी पार्टली या फुली नहीं कर सकते हो। अब आप बताइए हम पे कितना बड़ा अपना कितना बड़ा शोषण हमारा हो रहा है। हमको तो बंधुआ मजदूर बना लिए हैं। जैसे पहले वो श्वेत अश्वेत की लड़ाई होती थी, आप हमको 9,000 दोगे, आप हमको 7,000 दोगे, आप हमारे ब्लॉक में हमारी ट्रांसफर नहीं करोगे, महिला अनुदेशक की जहां शादी होगी वहां आप ट्रांसफर नहीं करोगे, 100 से कम बच्चा होगा तो हमको नौकरी से निकाल दोगे। आप बताइए सर, क्या एक विद्यालय में 16 अध्यापक हो, 20 अध्यापक हो, 25 अध्यापक हो और 100 से कम बच्चे हो जाते हैं, वो आप 16 लोगों को 16 गुने 80,000 दोगे। जब 100 से कम बच्चे हो जाएंगे तो 16,000 गुने 80,000 दोगे, लेकिन 9,000 गुने 3,000, 9,000 गुने 3 नहीं दोगे, 9,000 गुने 1 नहीं दोगे, 9,000 गुने 2 नहीं दोगे। और आप कहोगे कि आप हमारे बंधुआ मजदूर हो। आप केवल और केवल 7:30 से 1:30 बजे तक हमारे विद्यालय में आओ और 1:30 बजे के बाद भी आप कहीं नौकरी करने मत जाना, आप किसी और के काम मत जाना। हमारे अनुदेशकों की स्थिति इतनी खराब है, अभी आपने देखा होगा मीडिया में, प्रयागराज के अनुदेशक, भदोही के अनुदेशक, प्रत्येक जनपद में ऐसे हजारों अनुदेशक हैं जो मजबूरी में विद्यालय आवर के बाद, उनकी मजबूरी है, यदि वो काम नहीं करेंगे तो उनका परिवार चलेगा कैसे, उनको रोटी कैसे मिलेगी, और 2 रोटी की व्यवस्था यदि वो नहीं कर पाएंगे तो अपने आप को क्या खिलाएंगे, अपने बच्चों को क्या खिला पाएंगे, अपने बच्चों का दवा दारू कैसे करवा पाएंगे, अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में दाखिला कैसे करवा पाओगे। और तो हरियाणा में आपने देखा होगा, हरियाणा का जो नियम तो अपने आप में एक अजूबा नियम बनता चला जा रहा है। सरकारी में पढ़ोगे तो 500 रुपया दोगे और प्राइवेट स्कूल में पढ़ोगे तो सरकार आपको 1,100 रुपया देगी। और ये नियम धीरे धीरे हमें लगता है पूरे देश में लागू होने वाला है। और अनुदेशकों के पास तो पैसे देने के लिए है नहीं, अनुदेशक का ट्रांसफर कैसे होगा?
अनुदेशक के पास तो मोटी रकम है नहीं। अनुदेशक तो 70,000, 80,000, 1 लाख रुपया अपने ट्रांसफर के लिए देगा नहीं। 2020 में एक आदेश